बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर इन 3 डायमेंशन। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर इन 2 डायमेंशन हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम वही टॉपिक्स जो है वो 3 डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेक्टर नोटेशन में लिख रहा हूँ। 3 डायमेंशन में हम वेक्टर कैसे लिखेंगे, ये मेरे पास है वेक्टर नोटेशन में A1 और सेकंड A2 और ये A3। 3 डायमेंशन में हम वेक्टर को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे या इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि A1i A2j प्लस A3k। 3 डायमेंशन में हमारे पास k आ गया। अब अगर इसी का मैंने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो a का मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला वही होगा, ये मेरे पास A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर अंडर रूट, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अगर मैं मेरे पास अगर 2 पॉइंट है, P1 मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1 और z1 और P2 मेरे पास एक और पॉइंट है x2 y2 और z2। मेरे पास ये 2 पॉइंट है। तो इसका मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है कि P1 और P2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। सो मैं d इंटू यहाँ पर लिखूँगा P1 और P2 जो है इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो मेरे पास आएगा x2 में से x1 को माइनस करेंगे होल स्क्वायर, y2 में से y1 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर, और प्लस z2 में से z1 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर अंडर रूट। ये मेरे पास जो फार्मूला है ये डिस्टेंस के लिए है कि P1 और P2 के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो उसके लिए ये फार्मूला है। और अगर मैं कहूँ कि भाई P1 और P2 के मिड पॉइंट मैंने फाइंड करना है, मिड पॉइंट P1 एंड P2 जो है वो मेरे पास क्या होगा, तो वो है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब मैंने जिस तरह 2 डायमेंशन में करस्पॉन्डेंस वेक्टर मैंने फाइंड किया था पॉइंट से रिलेटेड। सो P1 जो है मेरे पास x1 y1 z1 है और P2 इज इक्वल टू x2 y2 z2 है। आर द एनी पॉइंट्स द वेक्टर A in V3 वेक्टर स्पेस इन 3 डायमेंशन दैट करस्पॉन्ड्स टू P1 टू P2। P1 और P2 के बीच में जो करस्पॉन्डेंस वेक्टर बनेगा वो मेरे पास जो फार्मूला होगा A इज़ इक्वल टू क्या होगा P1 और P2, और ये मेरे पास करस्पॉन्डेंस वेक्टर बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि P2 में से P1 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, x2 में से x1 को माइनस करेंगे कामा, फिर उसके बाद क्या होगा y2 में से y1 को माइनस करेंगे और हमारे पास z2 में से z1 को माइनस करेंगे। तो ये करस्पॉन्डेंस वेक्टर है इन 3 डायमेंशन में। अब मैं पोजीशन वेक्टर के बारे में जो पोजीशन वेक्टर है 3 डायमेंशन में, तो यहाँ पे मैं जब इसको स्केच करूँगा तो मेरे पास ये है 3 डायमेंशन में हम ऐसे इसको ये लिखेंगे x है, ये मेरे पास है z और ये मेरे पास है y। अगर यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मैं लिखता हूँ, ये मेरे पास है पॉइंट P और यहाँ पे एक पॉइंट है वो Q है, ये मेरे पास P और Q पॉइंट है और इसमें मैं लिखता हूँ ये मेरे पास है x1 y1 और ये z1, यहाँ पे मेरे पास है x2 y2 और ये z2। तो इनके बीच जो करस्पॉन्डेंस वेक्टर होगा इस पी क्यू के लिए वो होगा a वेक्टर पी क्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसके लिए करस्पॉन्डेंस वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये करस्पॉन्डेंस वेक्टर होगा। और वो वेक्टर हम ड्रा करेंगे कहाँ से, इस पॉइंट से, ये है ओरिजिन से, ये मैंने ड्रा कर दिया और ये पॉइंट है यहाँ तक और उसको मैंने ओ ए कह दिया और ये ए वेक्टर है और ओ ए इज़ द पोजीशन वेक्टर।
फॉर पी क्यू। तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। यूनिट वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अगर मेरे पास एक वेक्टर है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के, ये मेरे पास एक वेक्टर है, तो मेरे पास यूनिट वेक्टर इसके लिए क्या होगा, a डिवाइड बाई a मैग्नीट्यूड। और a मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें जो थ्योरी हमने डिस्कस किया है वो यहाँ पे हम इस एक क्वेश्चन में उसको कवर करेंगे। 1 से लेकर 16 तक जो स्टेटमेंट है कि हम ए और बी पॉइंट हम प्लॉट करेंगे 3 डायमेंशन में, उस पॉइंट को हम शो करेंगे। बी पार्ट और फिर उसके बाद ए पार्ट क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमने फाइंड करना है। बी पार्ट हमारे पास क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है। और सी पार्ट में हमने वो पोजीशन वेक्टर जो करस्पॉन्डेंस वेक्टर टू ए बी है वो हमने फाइंड करना है। और जो सी पार्ट में जो वेक्टर हम फाइंड करेंगे उसी का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ए और बी पॉइंट हमें गिवन है, तो सबसे पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। ये मेरे पास है x, y और z 3 डायमेंशन में हमने x, y, z कोऑर्डिनेट हमने ड्रा कर दी। अब यहाँ पे मैं यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये है -x, इस डायरेक्शन में मेरे पास ये है -y और इस डायरेक्शन में मेरे पास है -z। अब आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। x की वैल्यू क्या है, ये आपके पास है x, ये आपके पास है y और ये आपके पास है z। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैं 1 और ये 2, ये मैंने 2 लिख दिया। y की वैल्यू 4 है तो यहाँ से 1 2 3 और 4, ये पॉइंट इस साइड से यहाँ तक आएगा। और ये पॉइंट मेरे पास 2 और 4, मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। z की वैल्यू क्या है, -4, तो हम -4 के साथ क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट को नीचे की तरफ उठा के ले जाएंगे। तो अगर मैं 3 डायमेंशन में बात करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ये वाइट बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जो z एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लाइन को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर लगाऊंगा, ताकि यहाँ से मैं डिसाइड करूँगा कि ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। अगर माइनस है तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट मेरे पास आ गया। और इस पॉइंट को मैं कहूँगा ए पॉइंट है 2 4 और -5, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे हवा में है यहाँ पे। तो ए पॉइंट मेरे पास यह आ गया। बी पॉइंट को हम स्केच करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 4, y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ये 3 और ये 4, ये पॉइंट है। फिर उसके बाद y की वैल्यू क्या है, -2, यहाँ से 1 और ये 2, ये मेरे पास -2 है। ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट यहाँ तक आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर ये मेरे पास है x और y प्लेन में मेरे पास ये पॉइंट आ गया। तो अब मैंने इस पॉइंट को अलोंग z एक्सिस +3 है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा। इसी पॉइंट के ऊपर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करूँगा और वो z एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये z एक्सिस है। अब ये पॉइंट मैंने कितना पॉइंट उठाना है और कितना पॉइंट मैं उसको नीचे की तरफ ले जाऊँगा। तो मेरे पास क्या है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 1 2 और 3 लिख दूँगा। ये पॉइंट आ गया और ये हवा में है। और ये मेरे पास b पॉइंट है 4 -2 एंड 3, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। तो हमने प्लॉट लिखा हुआ है, प्लॉट ए एंड बी, यानी 2 पॉइंट को आप शो कर दें। अब इसके बाद आते हैं मेरे पास ए पॉइंट क्या है, ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मैंने फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे डिस्टेंस ए कामा बी लिखूँगा। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी मेरे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे और प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये मेरे पास फार्मूला है।
डिस्टेंस फार्मूला है। सो मेरे पास वैल्यू आ जाएंगे x2 में से x1 को माइनस करते हैं, ए बी लिखा हुआ है, तो ये आपके पास है x1 y1 और ये z1, ये x2 y2 और z2 है। सो x2 में से x1 को माइनस करते हैं 4 माइनस 2, सो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z जो है 3 माइनस और माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये मेरे पास आ जाएगा 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे माइनस 2 माइनस 4 माइनस x का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और ये प्लस 5, सो 8 का स्क्वायर प्लस 64 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 64 के साथ इसको ऐड करते हैं 40, तो 104 अंडर रूट, ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब आते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। तो ये मेरे पास फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने पॉइंट शो करना है तो z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। x1 की वैल्यू है 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 कामा y1 की वैल्यू क्या है 4 और y2 की वैल्यू है माइनस 2 डिवाइड बाई 2। z1 की वैल्यू क्या है -5 और प्लस 3 डिवाइड बाई 2। सो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, ये 3 कामा 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1, और -5 में से 3 को -2 डिवाइड बाई 2 इज़ -1। ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ के एक ऐसा वेक्टर जो करस्पॉन्डेंस वेक्टर है टू ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी पार्ट में, सी पार्ट के लिए फार्मूला क्या है कि v3 का मतलब ये है कि वेक्टर इन 3 डायमेंशन, वेक्टर स्पेस जो है 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस में हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए बी को करस्पॉन्डेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ए एक वेक्टर है जो ए बी को करस्पॉन्डेंस है। इसका मतलब क्या है कि बी में से ए को माइनस करेंगे, पॉइंट हमारे पास है तो पॉइंट से हमने वेक्टर बनाना है, उस वेक्टर को हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस वेक्टर। तो अब यहाँ पे फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए वेक्टर मेरे पास आ जाएगा, x2 में से x1 को माइनस करते हैं, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा खामा, फिर -2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा खामा, और 3 में से -5 को माइनस करेंगे सो 8 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस x j एंड प्लस 8k, हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं डी पार्ट की तरफ कि यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है। डी पार्ट में यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड। हमारे पास वेक्टर कौन सा है, या तो ये फॉर्म लिख दे या ये फॉर्म लिख दे। मैं ये वाला फॉर्म लिख देता हूँ कि 2i माइनस x j प्लस 8k डिवाइड बाई, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर एंड 8 का होल स्क्वायर डिवाइड अंडर रूट। सो ये हो जाएगा 2i माइनस x j प्लस 8k डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36, 4 प्लस 36 प्लस 64 अंडर रूट 10। सो 2i माइनस x j प्लस 8k डिवाइड बाई 104 अंडर रूट। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 104 अंडर रूट i माइनस 6 डिवाइड बाई 104 अंडर रूट j एंड 8 डिवाइड बाई 104 अंडर रूट, और ये क्या, ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन को आपस में मिला के एक क्वेश्चन बना दिया, और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं वो इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे।